कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग चुके होंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं, बेहतर तरीके से आपको मालूम है कि किस दिन किसका एग्ज़ाम है, ये भी निकल गया है और बताने की कोशिश करेंगे कि किसका जो है कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, जो भी मेरे दोस्त चेक नहीं किए हैं, वो अपना-अपना एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट चेक कर सकते हैं, सभी लोगों का आ चुका है, ठीक है? तो बेहतर तरीके से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे इस कमेंट बॉक्स में कि कब-कब किसका है, 2 तारीख को किसका है और कहाँ पे है, एक बार किस शिफ्ट में है ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके लिए हम लोग रामबाण प्रश्न को बहुत जल्द ला रहे हैं और सीधा ही आपके एग्ज़ाम हॉल में वहाँ से प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के रीज़निंग और प्लस में जो है जीके के प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि रीजनिंग और जीके यदि आपका स्ट्रांग हो जाता है तो इसमें जो है 3 ही विषय हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ का भी क्लास आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप लोग डेली क्लास में आइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है? सेम टू सेम इसी तरीके का प्रश्न मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? चलिएगा, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 13 तक के प्रश्नों को किया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सभी फल फल जो है वाइन है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी फल हैं, ठीक है? ये टोटल ही वाइन है, ठीक है? वाइन के अंदर आएगा ये सभी। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ वाइन जूस है, तो वाइन का कुछ हिस्सा क्या है? जूस है, ठीक है? जूस यहाँ पे हो गया। कह रहा है कि सभी जूस अल्कोहल है, जूस का जितना भी हिस्सा है ये अल्कोहल है, ठीक है? अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं निष्कर्ष में। पहला कह रहा है कि कुछ अल्कोहल जूस है, यहाँ पे अल्कोहल का कुछ हिस्सा जूस है, बिल्कुल ही सही कह रहा है, ठीक है? दूसरे नंबर में देखिए कुछ वाइन अल्कोहल है, वाइन जो है वाइन, वाइन इधर है, देखिएगा ये वाला हिस्सा वाइन का है, ये कुछ अल्कोहल है, बिल्कुल है, कुछ अल्कोहल तो बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि कुछ वाइन फल है, वाइन का कुछ हिस्सा फल है, तो वाइन का देखिए वाइन का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे फल हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सभी निष्कर्ष सही आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछे जाएंगे, ठीक है? तो दोनों ही करके आना है आप लोगों को बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में टी ए पी ई को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और एल ओ भी ई को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एन आई टी आई एन को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न को आपको यहाँ पे 10 सेकेंड में सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीके से बनाएं और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, ठीक है? तो क्लास को बेहतर से अंत तक करिए। अभी आपके जीके जीएस के प्रश्न यहाँ पे होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको फंसेगा एग्जाम हॉल में। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अगर देखेंगे टी, तो टी को देखिए यहाँ पे लिखा है। अगर ए देखेंगे तो ए को यहाँ पे लिखा है, पी को यहाँ पे लिखा है, ई को फिर यहाँ पे लिखा है, ठीक है? मतलब देखेंगे तो पहले वाले को सबसे अंत में लिख रहा है, ठीक है? उसके बाद वाले, उसके बाद फिर उसके बाद वाले को, फिर जो पहले लिखा है वो सबसे अंत वाले को लिखा है, ठीक है? मतलब जो पहले लिखा है उसको बाद में, जो बाद में लिखा है उसको पहले यहाँ पे कर दिया है। तो आपको भी वही लॉजिक यहाँ पे अपनाना है। किसमें, किसके साथ? तो आपको किसके साथ करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है एन आई टी आई एन के साथ, ठीक है? तो अब जो है इसको लिख लीजिए यहाँ पे। पहले जो है ये अंत में लिखा है तो एन पहले आ जाएगा, उसके बाद से आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई, फिर एन। ये जो है आप लोगों के उल्टा लिखा गया है। अब ये मिला लीजिए, आपके कहाँ पे है? एन आई टी आई एन, एन आई टी आई एन जो है आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आपको जाना था। यदि आपने बी बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है।
कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया जाए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार सजाना है कि अंग्रेजी में सबसे पहले जो आता है उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा सभी लोग। और एक बात बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट का जो है, ऑल जो है आप लोगों के सब्जेक्ट का मैंने पीडीएफ तैयार कर दिया है। ठीक है, जो पीडीएफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूं और आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें मैंने दे दिया है अलग से। ठीक है, गेस किया हुआ है प्रश्न, आपके प्रीवियस ईयर भी है, आपको यहाँ पे करंट अफेयर भी है। तो ऑल सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया है कि इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर फुल टू फुल आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट ही इस पीडीएफ में आपको ऑल सब्जेक्ट के दिए गए हैं। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो भी मेरे दोस्त पेपर देने वाले हैं आरपीएफ का, इस पीडीएफ को एक बार जरूर ले लीजिए। मात्र 40 रुपया ही इसका प्राइस रखा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं वो जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज, यहाँ पे जो है आप लोगों के मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जिनको भी पीडीएफ लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इस नंबर पे आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए, आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। सारा ही विषय आप लोगों को क्लियर यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे, देखिए यहाँ पे सभी में यू है, सभी में एन है, ये तो सभी में ई है, ये तो यहाँ तक सभी के सभी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। तो सबसे पहले कौन आता है? सी आता है। ठीक है, तो दो पहले आएगा तो यानी कि दो हो जाएगा। सी के बाद से देखिए भी होता है, एक्स होता है कि एम होता है, तो आप कहिएगा एम होता है। ठीक है, एम आएगा। एम के बाद से बताइए भी होता है कि एक्स होता है, तो कहिएगा कि भी होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, फिर पी पी कॉमन है, तो एल यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो एल ई में कौन आएगा पहले? तो आपके ई आएगा, फिर आपके जो है एल आएगा। तो इस तरीके से 25 143, 25 143 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फंसेंगे, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए? जो अधिकारी जो है रिश्वत लेते हैं उनको हम लोग क्या सजा देनी चाहिए? पहला तर्क दे रहा है कि नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि नहीं, सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनको खास किसी प्रॉब्लम होगा जिसके कारण उन्होंने आपसे रिश्वत लिया है। तो कहिएगा बिल्कुल ही गलत है, कोई भी उनकी परिस्थिति नहीं होती है जो आपसे घूस लेते हैं सरकारी, क्योंकि सरकार ने उनको अब पैसे देकर रखा हुआ है। ठीक है, फ्री में नहीं रखा है, तो अब उनकी परिस्थिति किस तरीके से क्या हो जाएगी कि आपसे पैसे लेंगे। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। बिल्कुल सही है कि जो काम उनको दिया गया है ईमानदारी से करना चाहिए, किसी से अब पैसे लेने की क्या जरूरत है जब सरकार उनको दे रहा है। तो केवल तर्क जो है हम लोगों को दो सही करना है। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर उड़ता है, जिसके बाद यह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर उड़ान करता है, फिर यह बाएं दाएं मुड़ता है और 75 मीटर उड़ता है। ठीक है, पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है ये आपको बताना है। वो अपने घोंसले से किस दिशा में है यही आपको बताना है। तो मैंने आप लोगों को ग्राफ भी बताया हुआ है। ठीक है, जो अच्छे तरीके से जानते हैं उनको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो दिशा बताता हूँ, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपके पश्चिम होता है। ये बोला है कि पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर पक्षी का घोंसला है तो इधर जाएगा कितना? तो 25 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ से
जाने के बाद वो अपने जाता है, इसके बाद वह दायां मुड़ता है, दाहिना तरफ उसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, और कितना आ रहा है 7, तो 7 यहाँ पे चला आया। अब बोल रहा है फिर से यह दाएं मुड़ता है, फिर से यह दायां, तो दायां इसका कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और कितना चलता है 75 मीटर, तो ये आ गया 75, ठीक है। यहाँ से ये आ गया यहाँ पे 75। अब बोल रहा है कि पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में, तो देखिए इसका घोंसला यहाँ पे है और ये किस दिशा में है, तो ये वाला कौन सा दिशा होता है आपको ये देख लीजिए, ये कौन है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दक्षिण पश्चिम, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, थोड़े से आप लोगों को तैयारी की मजबूती बनानी है, डेली प्रैक्टिस करना है, इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो तीसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी लोग कि जिस तरीके से पहले का संबंध यहाँ पे दिया है दूसरे से, ठीक है, तो तीसरे का संबंध यहाँ पे चौथे से हम लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ही आपके रिजल्ट आएंगे। बहुत इजी है, थोड़े से आप लोग देखे होंगे इनके अंकों को तो घबरा गए होंगे, लेकिन बहुत ही इजी है, 10 सेकंड का समय है, आप लोग सोचिए और खुद के ही दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है, थोड़े से अगर आप दिमाग लगाते हैं तो प्रश्नों को कैच कर लेंगे और इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसको यहाँ पे आपको वही अक्षर क्या दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये पहले हमको बताइए। तो आपका उत्तर आएगा बिल्कुल ही जो अक्षर पहले वाले में लिखा गया है वही अक्षर आपके दूसरे वाले में लिखा गया है। देखिए ये 6 को पहले लिखा है, ये 8 उसके बाद लिखा है, ये 9 उसके बाद लिखा है, ये 3 उसके बाद लिखा है, ये 0 उसके बाद लिखा है, जो एक पहले है वो सबसे अंत में लिख दिया है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लग गया कि भाई साहब ये अंक बड़े थे परंतु सॉल्व करने में बहुत ही इजी है, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख देना है, उसके बाद में जो लिखा है उसके बाद लिखना है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, यह देख लीजिए 29, 45, 69, आपकी ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पे देखिएगा कि यदि यदि ए का अर्थ घटाव, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित समीकरण का व्यक्तिक मान जो है ज्ञात करें, ठीक है। इसका जो है सही मान हम लोगों को निकालना है। तो बोला क्या गया है, इसका टर्म एंड कंडीशन उसी के आधार पे हमको बताना है, ठीक है। तो 28 लिख लीजिए। ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ यहाँ पे घटाना लिखा है तो घटाव रखिएगा 80। उसके बाद से बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए भाग लिखा है तो भागा रखिए यहाँ पे 16। फिर सी लिखा है तो सी का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणा रखिए 5। डी है तो डी का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़ लिखिए 21, ठीक है। अब जो है फुल आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, केवल जो है आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो देखिए 16 में यहाँ पे भाग दे दीजिए, 16 पचे कितना होता है, 16 पचे 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर 5 है तो 5, फिर 21 है तो 21। तो देखिए 21 और ये जो है 28 क्या है प्लस में है तो इसको जोड़ लीजिए तो ये 49 हो जाएगा, माइनस 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो ये आपके कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। 49 में से 25 जाएगा, 24 आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये 10 सेकंड का समय है और इसको आप लोगों को ही बताना है, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने लघु त्रिज्य खंड है,
लघु त्रिज्याखंड का मतलब होता है छोटे छोटे जो त्रिज्याखंड है, इसको आप लोगों को यहाँ पे काउंट करना है, काउंट करके बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको इस तरीके के फिगर काउंटिंग से प्रश्न आपको देंगे। त्रिभुज काउंट हो या वर्ग काउंट हो तो उस वैसा भी प्रश्न आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। इसमें जो है त्रिज्याखंड काउंट करना है। तो त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं, जैसे कि इस तरीके के आकार को त्रिज्याखंड बोला जाता है, ठीक है। अब जो है ऐसे आपको काउंट कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला हिस्से में आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 4 ठो इसमें मिला। उसी प्रकार 4 ठो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 4 ठो यहाँ पे मिलेगा, 4 ठो यहाँ पे, 4 4, ये वाला बड़े में 4, इसमें आपके 4 और इसमें भी 4, तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 बजे 20, कितने हो गए आपके पास। तो टोटल जो है यहाँ पे 20 हुए त्रिज्याखंडों की संख्या, और यदि आपने 20 बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब जो है फिगर काउंटिंग के प्रश्न आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि त्रिभुज काउंटिंग में आप लोगों को 100% है कि प्रश्न देगा ही देगा। 2 ठो प्रश्न फिगर काउंटिंग से देगा, जिसमें से 1 ठो आप लोगों के सामने है, और बहुत इजी होते हैं, थोड़े से आप लोगों को मेहनत की जरूरत होता है, जैसे कि आप लोगों के सामने दिया गया है, ठीक है। D2 प्रश्न आपके सामने इसी तरीके का फंसेगा। तो आप लोग पहले यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज किस तरीके का होता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिभुज, ठीक है। इस आकार का जो भी होगा आप लोगों के सामने, इसको बोला जाता है त्रिभुज, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरे वाले आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक दूसरा वाला त्रिभुज हो गया, ये एक आप लोगों का त्रिभुज हो गया, और ये एक आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 और ये एक इसमें आपके बन रहा है 4, और ये एक बड़ा वाला जो आपके सामने बन रहा है, ठीक है। तो इसको लीजिएगा तो 5। टोटल जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कितने जो है त्रिभुज है। तो 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और त्रिभुज काउंटिंग से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में भी दिया जाएगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को चूक नहीं करना है, अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। अब ये मजेदार प्रश्न होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे दोनों ही दिया गया है, त्रिभुजों की भी संख्या काउंट करना है और वर्ग की भी संख्या काउंट करना है। अब बताइएगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। आपके पास इसके लिए 15 सेकेंड का समय दूंगा, क्योंकि आपको इसमें दोनों ही गिनना है, ठीक है। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, जिन्होंने भी ट्रिक को फॉलो किया मुझे लगता है कि 2 से 3 सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे, जो ट्रिक को पहले से जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और जो नए में आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप लोग डेली क्लास में आइए और बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझिए, ठीक है। चलिएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, चलिएगा यहाँ पे काउंट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो देखिएगा, ये छोटे वाले में आ जाते हैं, और जितना छोटे वाले में होगा सेम टू सेम उतना ही त्रिभुज आपके बड़े वाले में भी होगा। तो पहले एक को काउंट करेंगे, दूसरा वाला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसमें टोटल जो लकीरों की संख्या उसको आप लोगों को यहाँ पे काउंट कर लेना है। अब देखिए, ये एक त्रिभुज बना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, और ये आपका 8वां है, ठीक है। तो 8 टोटल जो है यहाँ पे क्या है, त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 8 है। अब क्या करेंगे, 8 का जो है हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना इसका पहाड़ा कर दीजिएगा। 16 जो है त्रिभुज इस छोटे वाले जो है वर्ग में है, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान रखना है।
अब सेम टू सेम वैसा ही फिगर इसमें भी है, तो आपको टोटल जो है इसमें भी 16 ही बनेगा। तो 16 और 16 आपके कितना हो गया, त्रिभुजों की संख्या 32 यानी 28 वाला बिल्कुल आपको गलत यहाँ पे बता देना है। अब जो है देखिएगा, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 8 है, तो वर्गों की संख्या आप काउंट कर लो, ठीक है। वर्गों की संख्या आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वर्गों की संख्या किस प्रकार काउंट करेंगे, ये वाला वर्ग होता है 1 2 3 और 4, और एक ये बड़ा वाला वर्ग बनेगा, तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपके कितने वर्ग बनेंगे, तो 5 ही बनेगा। देखिए एक यहाँ पे छोटा वाला, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये एक बड़ा वाला, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 जो है आप लोगों के यहाँ पे बन जाएगा। तो 32 और 10 जो है आप लोगों को देख लेना था किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या लिखा गया है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अब जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क रहेगा, ठीक है। HW में जो है आप लोगों को ये प्रश्न मैंने रखा हुआ है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताया भी था। तो इसका उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए और अच्छे तरीके से आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप गलत या सही जरूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी इसी से पता चलेगी, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने किस उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था। तो नीति निर्देशक तत्वों को भारत किस जो है देश से लिया है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आयरलैंड के देश से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सारे ही जीके के प्रश्न जितने भी मैं कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये सीधे ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी, तो आपके यहाँ पे उस उत्तर क्या बनेंगे, ये जो था आप लोगों के लोक लेखा समिति था, ठीक है। लोक लेखा समिति आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है, और ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, मतलब किस क्षेत्र का विभाग था सल्तनत काल के दौरान, दीवान ए अर्ज। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है सैन्य विभाग का था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, आपको बतानी है कि जो आपके पास है इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन जो है सदिश राशि है। सदिश राशि बताना है, तो बल जो है इसमें आप लोगों के क्या होता है, सदिश राशि होता है। बाकी तीनों क्या है, अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अकबरनामा और आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अकबरनामा और आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। अब अब्दुल फजल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोगों के साइंस के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिरका जो होता है इसी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं। तो फूल में जो है प्रजनन के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो है आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी बी।
बी जो है आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मिजो का जो है पारंपरिक बांस नृत्य है। मिजो का जो है पारंपरिक बांस नृत्य आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो 9वें का उत्तर आपके कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना है अलुएट्टू। अलुएट्टू जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाइडेस्पिज मतलब झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई की थी। हाइडेस्पिज बोलिए या झेलम की युद्ध, इसमें जो है किन दो राजाओं ने लड़ाई की थी, तो आपको बताना है कि सिकंदर और जो है पोरस। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे कि बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बांग्लादेश में आप लोगों को याद रखना है कि जो है सुरमा को जो है हम लोग उसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है किसके कारण स्थल और जो है समुद्र समीर होती है, किसके कारण, तो आपके उत्तर बनेंगे संवहन के कारण जो है स्थल और समुद्र समीर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। देशों के बीच किसके कारण एकीकरण के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है वैश्वीकरण के कारण जो है जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी। भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड मियो के, ठीक है, लॉर्ड मियो के जो है हत्या की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो आप लोगों के उत्तर बनेंगे कि ये जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग जो है 15 से संबंधित है। तो भाग 15 से जो है आप लोगों के बताना है कि ये जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात जो है आप लोगों को बताना है। तो 11 के अनुसार आपको बताना है कि 1000 पुरुषों में जो है आप लोगों के 943 स्त्रियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना की जो है सिफारिश पर की गई थी, किसके सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना, तो आपके उत्तर बनेंगे कि बी शिवरामन जो है समिति के जो है सपोर्ट पे। अगला कह रहा है प्रायद्वीप शब्द का अर्थ जो है इसमें से क्या है, से जल से घिरा हुए जो है भूमि का एक टुकड़ा होता है। तो यहाँ पे प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल है, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे अंतिम माल की बिक्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ गया है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे या थी। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य है। तो पाइका जो है आप लोगों के झारखंड राज्य के जो है लोक नृत्य है, तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है, ठीक है। कह रहा है खुआंग किस राज्य का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुआंग जो है आप लोगों को बताना है कि मिजोरम राज्य का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध ग्रंथ जो है धर्म ग्रहण किया था, तो आपको बताना है कलिंग का युद्ध, ठीक है। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक का जो है प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे।
विश्व बैंक के प्रमुख बनने वाले भारतीय पहले एशियाई भारतीय कह रहे हैं एशियाई एशिया के मतलब कौन थे? तो ये आप लोगों को जो है ये जो है आप लोगों के होमवर्क का जो है प्रश्न है, इसको जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक कीजिए और जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।